नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 विषय विज्ञान। 8 अध्याय अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अनुवांशिक एवं जीव विकास के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जाएगा मोस्ट आईएमपी 2 नंबर में पूछा जाता है, अनुवांशिकता क्या है या अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। तो अनुवांशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है तथा यह अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवधारियों में विभिन्न लक्षण जो बदलाव होते रहते हैं उसे कहते हैं अनुवांशिकता या अनुवांशिक लक्षण। इसके बाद जो स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों मोस्ट आईएमपी है। तो पहला देख लेते हैं, मेंडल के प्रभाव के नियम को समझाइए। प्रभाविता के नियम को समझाइए। मेंडल के प्रभाविता के नियम, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों में एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरी देते हैं गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। फिर इसके बाद मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है वो देखते हैं। पृथक्करण के नियम अनुसार जब युग्मों के निर्माण के समय एडिलीज जोड़े पृथक पृथक हो जाते, पृथक मतलब अलग हो जाते हैं और एक युग्म में एक ही जोड़ा होता है, जीन की यह प्रवृत्ति पृथक्करण कहलाती है। एक युग्म में एक ही जीन होता है तो वह प्रवृत्ति पृथक्करण कहलाती है और इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, मेंडल के स्वतंत्र आव्यूह का नियम समझाइए। मेंडल का स्वतंत्र आव्यूह का नियम, इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे से प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मों या संतान में जाते हैं, अतः उन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से है, अर्थात एक लक्षण वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। इस प्रक्रिया को स्वतंत्र आव्यूह एवं इस नियम को स्वतंत्र आव्यूह का नियम कहते हैं। तो 3 में से एक क्वेश्चन तो फंसता है मेंडल का, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मोस्ट आईएमपी गुणसूत्र के कार्य लिखिए। गुणसूत्र के कार्य लिखिए। तो गुणसूत्र के महत्वपूर्ण कार्य एवं महत्व अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, निर्वहन करता है। शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेना। ठीक है। गुणसूत्र के प्रकृतिकरण में संतति बनती है जो कोशिकाओं में पहुंच नए जीवों का निर्माण करते हैं। ये 3 हो जाएंगे, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको 3 अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसके बाद मोस्ट आईएमपी जो आ चुका है, मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया। ये तो मोस्ट आईएमपी है, आप वो 3 मेंडल के भी करना, लेकिन ये खास कर ये तो आता है, ये मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं अपन इसको। देख लीजिए, तो मेंडल ने अपने अब वो प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों उपयोग किया, तो बहुत ही सरल एवं अच्छे से इसे आसानी से मटर के पौधे को आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। ठीक। दूसरा, पौधे शासकीय एवं एक वर्षीय होते हैं, वर्ष में 2 बार उगाए जा सकते हैं, अतः किए गए प्रयोगों के परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, जराक में मतलब वर्ष में 2 बार उगाए जाते हैं तो इसका परिणाम हमें जल्दी मिल जाता है। फिर उसके बाद थर्ड, पौधे में स्पष्ट विपरीत विरोधी लक्षण पाया जाना जिससे उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सके। तो फूल वगैरह सब मटर के अलग अलग आते हैं इस प्रकार। फिर फोर्थ, मटर में अधिकांश स्वपराग होता है, लेकिन पुष्प की बनावट इस प्रकार होती है कि परपराग भी आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है। मटर के फिर 5, मटर के पौधे में अधिक फल एवं फूल लगते हैं जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और आईएमपी क्वेश्चन है, ये 2 तो आप छोड़ना ही नहीं, इनको तो करना। ये आ गया है, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। तो उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छे से पढ़ना है आपको, 4 नंबर में पूछा जाता है। देख लीजिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये इस प्रकार x बाय x 22 जोड़ी 23 जोड़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये बड़ा है लेकिन आसान है वो। देख लीजिए, इस प्रकार 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर आ गया है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।